सुख दुख, सफलता असफलता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक सड़क गुजरती थी और ये सड़क आगे चलकर दो रास्तों में बंट जाती थी। एक रास्ता मंदिर की ओर जाता था और दूसरा रास्ता जंगल की ओर। सवाल ये है कि अगर आप जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पे चल निकलेंगे तो क्या आप कभी मंदिर तक पहुंच पाएंगे? जवाब है कभी भी नहीं, क्योंकि जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता आपको केवल जंगल की ओर ही ले जाएगा। अब आप इसको इस तरह से सोचिए कि एक रास्ता सुख की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता दुख की ओर। तो अगर आप दुखी करने वाले रास्ते पर कदम बढ़ा लेंगे तो क्या आप कभी सुख तक पहुंच पाएंगे? जवाब है नहीं। तो सुख दुख, सफलता असफलता काफी हद तक हमारा खुद का चुनाव होता है। यह एक आदत की तरह है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, इससे आप मेरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और संत उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति संत के पास आया और संत से एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है? संत ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें वहीं पर खुश रहने का राज बताऊंगा। ऐसा कह के वह व्यक्ति संत के साथ जंगल की तरफ चलने को तैयार हो गया। रास्ते में संत ने उसे एक बड़ा सा पत्थर उठाने को कहा। उस व्यक्ति ने वो बड़ा सा पत्थर उठा लिया। अब संत ने उसे कहा कि चलो, अब इस पत्थर को लेकर मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति पत्थर को उठाकर संत के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द सा होने लगा, पर वह चुप रहा और चलता ही रहा। लेकिन जब चलते चलते काफी समय बीत गया तो उससे दर्द सहा ना गया और उसने संत से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो संत ने उससे कहा कि अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत सी महसूस हुई। तभी संत ने उससे कहा, यही खुश रहने का राज है, यही है खुश रहने का राज। व्यक्ति ने बड़े अचंभित होकर कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तो उस संत ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन अगर इसे 1 घंटे या उससे ज़्यादा हाथ में पकड़े रहोगे तो तुम्हें उससे ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर इस पत्थर को काफ़ी समय तक हाथ में पकड़े रखोगे तो तुम्हारा दर्द बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठा के रखोगे, उतने ही ज़्यादा समय तक दुखी और निराश रहोगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाएं या उसे जिंदगी भर तक उठा के रखें। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जितना जल्दी हो सके नीचे रख दो, या तो इसे उठाओ ही मत। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए गुरु को प्रणाम किया और कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि खुश कैसे रहा जाता है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह होता है। जब भी और जितना भी हम पुरानी बुरी बातों को याद करते हैं, उतना ही हम दुखी होते रहते हैं और ये दुख हमारे मन के भीतर बैठ जाता है और हमारे मन में बुरे बुरे विचार लाता है। तो अपने मन से सारी नेगेटिव थॉट्स यानी बुरे विचारों को निकाल दो। जितना जल्दी तुम अपने मन से ये बुरे विचारों को निकालोगे, उतना जल्दी तुम हल्का महसूस करोगे और तब ही तुम सही मायनों में खुश रह पाओगे। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि वाकई में खुश रहने का राज क्या है।
और उसने गुरु से वादा किया कि आज से मैं भी खुश रहूँगा। दोस्तों, जिंदगी में हमारी प्राथमिकता ही हमारे सुख का कारण बनती है। एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, लेकिन यदि वह पढ़ाई के वक्त बेवजह सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल, टीवी में अगर अपना समय बर्बाद करे तो क्या होगा? पढ़ाई का वक्त बीत जाएगा और एक बार जो समय निकल गया, क्या वो कभी वापस आया है? कभी नहीं। आगे चलकर अगर एग्जामिनेशन के टाइम वह स्टूडेंट पढ़ना भी चाहे तो क्या वह वैसा ज्ञान अर्जित कर पाएगा जो उसने लगातार निरंतर अभ्यास करके प्राप्त किया होगा? तो उसे वैसा रिजल्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा जो एक स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करके प्राप्त करता है। सोचिए, आपके घर में छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं पार्टी में मशगूल हैं और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। आप लेट आते हैं, तब तक आपके बच्चे सो जाते हैं। धीरे धीरे वह बच्चे बड़े हो जाएंगे और कभी भी आप उन बच्चों की अटखेलियाँ, प्यार, दुलार, गुस्से को महसूस ही नहीं कर पाएंगे और यह दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और फिर जब आपके पास समय होगा तो वह बच्चे वो सब कर ही नहीं रहे होंगे। तो आप क्या वह समय वापस ला पाएंगे जो आपने अपने परिवार को ना देकर बेकार में ही व्यर्थ कर दिया? जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ खुशी दे रही है, और वह खुशी बाहरी चमकदार दुनिया वाली नहीं होनी चाहिए। वह खुशी आंतरिक सुकून देने वाली होनी चाहिए, जिसे आप आंख बंद करके भी महसूस कर सकें। जिस दिन आप इस तरह की खुशी को महसूस करने लगेंगे, उस दिन आप वाकई में खुश रहना सीख जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं।